हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मेरा बहुत ही लॉन्ग चलने वाला है। और दोस्तों, मैं सुबह सुबह निकल लेता हूँ घर से, क्योंकि मैं आज खाना नहीं खाया था, थोड़ा लेट से उठा हूँ। तो बाहर जाता हूँ सबसे पहले नाश्ते की दुकान पे। और यहाँ पे देखता हूँ बहुत गर्मा गर्म वड़ा। मुंह में तो ऐसे ही पानी आ जा रहा है। और आराम से चाय से पहले मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसे नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद थोड़ा चाय पीता हूँ। चाय होता है लाजवाब, मेरे को इतना पसंद है, इतना पसंद आया। फिर काम छोड़ के दोपहर में एक बार चाय पीने आया मैं। सच में बताऊं, ये चाय मेरे को बहुत ही पसंद आया। तो दोस्तों, चाय पी के उसके बाद निकल लेता हूँ शॉप पे। शॉप पे जाने पर पहले मटेरियल लेता हूँ। मटेरियल लेने के बाद जाता हूँ साइड पे, क्योंकि काम चालू करने का था। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं साइड पे। और मुझे यहाँ पे थोड़ा चिल्लर काम था करने का। वो वाटर पट्टी थोड़ा पेंडिंग था, उसको करने का था। और करके फिर निकल लेते हैं दूसरे साइड पे। तो दोस्तों, दूसरे साइड पे आ जाते हैं हम लोग। वहाँ से फिर थोड़ा काम करते हैं। फिर याद आता मटेरियल नहीं है, फिर निकल लेते हैं हम लोग मटेरियल के लिए। तो दोस्तों, मटेरियल देके फिर मैं निकल लेता हूँ घर की तरफ। खाना खाने लगी, लंच का टाइम हो गया था। और मेरा बेटा एक ही रो रहा था, 1-2 घंटे से। मैं लंच में आने वाला था, मेरे लोग लेट हो गया मटेरियल लाने में। 2 से 1.5 घंटा तक मेरा बेटा बैठ कर और डैडी होना, डैडी होना। फिर मैं आया, इसको थोड़ा बात करा, समझाया, अच्छा ये सब बातें करा, फिर जाके शांत हुआ है। और मेरा बेटा तो बहुत ही जिद्दी है। क्या करना, मानना ही पड़ेगा इनका बात। काम छोड़ के आना ही पड़ा। तो दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ पे मेरे बेटे से थोड़ा बात करके और खाना खा लेता हूँ पहले, क्योंकि लंच का टाइम ज़्यादा हो गया था। और खाना खाने के बाद फिर मेरे को साइड पे जाने लगा। मेरा बेटा परेशान कर करके मेरे को परेशान कर दिया, नहीं जाना नहीं जाना। बहुत ही इसको मनाया मैं, नहीं मेरे को जाना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। बोले तो ठीक है जाओ डैडी बोला। तो दोस्तों, फिर हम लोग निकलने से पहले चले जाते हैं यहाँ पे। ये बोलता है डैडी कुछ मेरे को दिलाने के बाद नहीं तो नहीं जाने दूंगा मैं। फिर जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद थोड़ा इसको कुछ स्वीट दिला के फिर निकल लेता हूँ मैं साइड पे। और दोस्तों, जैसे मैं साइड पे पहुँचता हूँ, मेरे को साइड पे जाते जाते 4 बज जाता है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और ताता मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा काम था उनसे, क्योंकि मटेरियल लाने का था। तो दोस्तों, उनको खोजते-खोजते मैं चले जाता हूँ खेत की तरफ, क्योंकि चाचा जो ताता थे खेत में थे। वो मेरा 1 घंटा तक वेट किए, लेकिन मैं मेरे बेटे में व्यस्त हो गया, इसलिए नहीं जा पाया। और दोस्तों, ये देखो बोर का पानी यहाँ से ऐसा खेती करने के लिए है। और ये रहा पूरा खेती। इधर उधर धान भी रोपा गया है, और इधर थोड़ा बाकी है। ये देखो बोर, इधर बोरिंग चल रहा था। इधर का सिस्टम अच्छा है, लाइट से चलता है बोरिंग। एक बार चालू कर दो पूरा पानी भरते रहता है। हमारे तो दमकल चलाना पड़ता है, पूरा घंटों घंटों का हिसाब देना पड़ता है। तो जैसे थोड़ा आगे गया, मैं देखा साइड में। तो जैसे मैं बाजू में देखा, उधर चिड़िया तो लड़ रही थी। तो मैं क्या सोचा कि फंस गई हो। जैसे छुड़ाने गया, देखो कैसे फुर्र से भाग गई। मेरे को ही पागल बना दिए लोग। ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम वो तो चले तो गए, वो लोग उड़ गए, आजाद तो हो गए। वो लोग आपस में खेल रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि फंस गया है, उसके नीचे से दबा हुआ था। तो दोस्तों, फिर हम लोग फाइनली निकल लेते ताता के पास, जाके थोड़ा उनसे बात करते हैं। और हाँ, मैं बात करता हूँ ताता से इनके ही लैंग्वेज में, तेलुगु में बात करता हूँ मैं, क्योंकि ताता को हिंदी नहीं आता है। तो दोस्तों, ताता से बात करने के बाद फिर निकल लेता हूँ मैं। और ये तो ताता ने मुझे क्या दिया, आप लोग खुद देख लो। इसके आने के बाद तो खुशी अलग ही रहता है चेहरे पे, जैसे चेहरे पे 4 चाँद लग गया हो। फिर मैं पैसे लेके निकल लेता हूँ साइड की तरफ, फिर थोड़ा मटेरियल लाने का था। और कुछ भी नहीं, जैसा मिला है, 4 दिन का चाँदनी 4 अंधेरी रात जो होता है ना, वैसा ही सिस्टम। थोड़ी देर में भी पूरा छू-मंतर हो जाएगा ये, क्योंकि मटेरियल देना, बच्चों को एडवांस देना, इधर-उधर खर्च करने में खत्म ही हो जाता है। तो दोस्तों, फाइनली वो निकल लेते हैं साइड की तरफ। बच्चों को काम बता के निकलता हूँ। सीलिंग का शॉप था, पावर सीलिंग का, उधर गया तो ओनर क्या बोला, आधा घंटा टाइम लगता है। तब तक सोचा थोड़ा सब्जी ले लेते हैं। तो दोस्तों, फटाफट मैं आया इधर, सब्जी लेके निकल लेता हूँ। तब तक घर से फ़ोन आया कि कुछ लेके आना। तो मैं चला जाता हूँ पानी पूरी की दुकान पे, पानी पूरी पैक करा लेता हूँ। पैक कराने के बाद फिर आके उनकी वेट करता हूँ। तो वेट कर कर के मैं तो थक गया था सबसे। तब तक फ़ोन के कुछ छेड़-छाड़ कर लेता हूँ। देखा कि आईफ़ोन का रेट 17 प्रो मैक्स, वाह! देख कर तो मेरा दिमाग ही हिल गया। देखते जा रहा, कुछ भी टाइम पास नहीं हो रहा था। सोचा थोड़ा दिमाग घिस लूँ, कुछ तो काम करेगा। करते-करते इतना दिमाग खराब हुआ, फिर आ गया वीवो पे। भैया यही हमारे लिए अच्छा है, 10-15 हज़ार का मिल जाए बस, तो उसमें ज़िंदगी काट लेना है। इतनी बड़ी तो हमारे बस की नहीं है अभी। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन वो भी सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वेट कर कर के मैं तो परेशान हो गया पूरा। 2 घंटे तक वेट करा मैं, फिर भी वो नहीं आए दुकान वाले। हाँ तुम बोले मगर नहीं आए। फिर क्या था, मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था, मेरे बच्चे को लेके जाना भी था रूम पे। जैसे आता हूँ थोड़ा दूर, देखता हूँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो सबसे पहले इसको पेट्रोल फुल कराता हूँ। फिर बच्चे को रिसीव कर लेके मैं सीधा निकल लेता हूँ घर की तरफ। और घर पे जाने के जाते ही रास्ते में आ जाता है मेरे बच्चे को फीवर है, तो उसको थोड़ा दवाई दिलाता हूँ। दवाई दिलाने के बाद चलता हूँ चिकन सेंटर पे, वहाँ पे थोड़ा चिकन ले लेता हूँ घर के लिए। और चिकन लेकर सीधा निकल लेता हूँ घर की तरफ।
फाइनली मैं आ गया घर और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा आप लोग कमेंट करके बताओ। बाय बाय।